नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइजिंग स्टार 2.0। दोस्तों, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा के तरफ से पीजी एडमिशन सत्र 2024 से 26 में नामांकन को लेकर के जो इंट्रांस एग्ज़ाम ली गई थी प्रवेश परीक्षा, उसका रिजल्ट जो तो जारी कर दिया गया है, लेकिन मेरिट लिस्ट को लेकर के फिर से जो अपडेट आया है। और जो मेरिट लिस्ट जो है मतलब पहले 20 को जारी होनी थी, 22 को फिर बातें कही गई, लेकिन अब फिर से डेट जो है जारी कर दिया गया है, नया डेट जारी किया गया है और नए डेट के अनुसार आपका जो है मेरिट लिस्ट जारी होगा। तो जो नया डेटा है वो कब आप मतलब क्या है और कब आपका मेरिट लिस्ट नामांकन के लिए जारी होगा, और साथ में जो है जो छात्र क्वालिफाइड नहीं हुए हैं, मतलब क्वालिफाइड का क्या कैटेगरिया था, तो जो भी छात्र क्वालिफाइड नहीं है वह छात्र अब क्या करेंगे। और साथ में जो अपडेट आया उसमें एक सीट पे 7-7 जो है विद्यार्थी है, मतलब देखेंगे जो पासिंग विद्यार्थी हुए हैं उसके बाद भी जो है एक सीट पे लगभग 7 अभ्यर्थी कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें है। तो ये सारी अपडेट जो है मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि जो पीजी में नामांकन को लेकर नया जो डेट आया है मेरिट लिस्ट जारी होने का, वो कब है, किस दिन आपका मेरिट लिस्ट जारी होगा, जो क्वालिफाइड नहीं है वो क्या करेंगे, और साथ में एक सीट पे जो 7 अभ्यर्थी है वो कौन कौन से सब्जेक्ट में है। तो चलिए हम आपको सारी अपडेट बताते हैं, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और आगे इसी तरह की अपडेट के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम आपको सारी अपडेट बताते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखिए, सीटें नहीं बढ़ने से घटा नामांकन दर। 8 वर्षों से वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में यूजी और पीजी की सीटें नहीं बढ़ी। यूजी में आवेदन करने वाले की बढ़ती दर 13%, नामांकन बढ़ती दर 5%। पीजी में आवेदन करने वाले की बढ़ती दर 60%, वही नामांकन की दर 5%। अब देखिए क्या बात है, कहा गया है कि वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में स्नातकोर यूजी और स्नातकोर पीजी शैक्षणिक सत्र में नामांकन की गति धीमी है। यह विश्वविद्यालय प्रशासन के लिए काफ़ी चिंताजनक है। जिस रफ्तार से नामांकन करने वालों की तादाद बढ़ी है उस अनुपात से नामांकन की दर नहीं बढ़ी है। जानकार लोगों के अनुसार आवेदन करने वालों की बढ़ती दर 13% है। हालांकि चालू वर्ष में पीजी में 12% रही है, जबकि यूजी में नामांकन की बढ़ती दर 5% है। इस तरह से पीजी में आवेदन करने वालों की बढ़ती दर 60% है, तो वही नामांकन की दर 5% है। 8 वर्षों से बीबी में यूजी और पीजी की सीटें नहीं बढ़ाई गई, जबकि नामांकन के लिए इच्छुक छात्र छात्राओं की तादाद लगातार बढ़ रही है। विगत पीजी के सत्र में नामांकन के से 12,000 छात्र छात्राएँ वंचित रह गए। वही यूजी के विगत सत्र 2023 से 27 में नामांकन से 35,000 छात्र छात्राएँ वंचित हो गए। नई शिक्षा नीति के तहत चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के तहत बिहार भर में एक साथ नामांकन और परीक्षा का प्रावधान किया गया है। सवाल है कि बीबी में सीटें और संसाधन बढ़ाई नहीं जाएगी तो छात्र को दूसरे बीबी की ओर जाने की व्यवस्था होगी। ऐसे में जब पूरे बिहार में एक साथ नामांकन हो रहा है तो छात्र छात्राएँ दूसरे प्रदेश की ओर मुताबिक हो रहे हैं। देखिए, कहा कि यूजी और पीजी में 20% सीटें बढ़ाने का विचार इसी साल से बढ़ जाते तो और ज़्यादा बेटर हो जाता। फिलहाल कहा गया कि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार चतुर्वेदी ने बताया कि सीबीसीएस सिलेबस को लेकर के राजभवन में कई बार बैठक हो चुकी है। इसके बाद विश्वविद्यालय में सभी संकाध्यक्ष और प्राचार्यों के साथ बैठक की गई, जिसमें यूजी और पीजी में सीटें बढ़ाने पर मंथन किया गया। उन्होंने बताया कि यूजी और पीजी में 20% सीटें बढ़ाने पर विचार हुआ है। विगत वर्ष में सिंडिकेट से पीजी में सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन शिक्षा विभाग की ओर से उत्तर नहीं मिला। विश्वविद्यालय एक बार फिर से सीट बढ़ाने के लिए कवायद शुरू करेगी। बता दें कि पीजी के विभिन्न संकायों में 5600 सीटें और यूजी के विभिन्न संकायों में 1,07,000 सीटों पर नामांकन के लिए आवेदन लिए गए हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो अपडेट है इसमें देखेंगे तो कहा गया कि पीजी में नामांकन को भौतिकी में एक सीट पर 7 अभ्यर्थियों में प्रतिस्पर्धा। मैंने पिछला वीडियो जो अपलोड किया था उसमें भी आपको बताया था कि भौतिकी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कट ऑफ काफ़ी हाई जाने वाला है। फिलहाल देखिए, कहा गया कि वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के पीजी में नामांकन के लिए भौतिकी, जूलॉजी, बॉटनी, मनोविज्ञान विषय में नामांकन के लिए एक सीट पे 4 से 7 अभ्यर्थी है। देखिए फिजिक्स में कितना है, फिजिक्स में देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक सीट पे 7 अभ्यर्थी है। वही बात कर ले
कि जो भौतिकी के अलावा जूलॉजी, बॉटनी, मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी विषय में जो देखेंगे तो एक सीट पे 4 अभ्यर्थी है। अब इसके अनुसार देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो सीटें हैं कितनी है ये आपको बताते हैं हम। तो यहाँ पे देखेंगे तो भौतिकी जो है उसमें तो 7 विद्यार्थी है, जो कि देखेंगे तो 104 था और कहीं ना कहीं इसको काउंट करेंगे तो इसके आसपास पहुँचता हुआ आंकड़ा आ रहा है। वही राजनीति यहाँ पे देखेंगे तो जो हमारा बॉटनी था उसमें भी 4 विद्यार्थी है। तो कुल देखेंगे तो कहीं ना कहीं इस सब में सीटें कम है, 100 के आसपास ही इन सभी सब्जेक्ट में सीटें हैं। वही रसायन शास्त्र में भी 4 है, तो देखेंगे तो कहीं ना कहीं 150 के आसपास इसमें सीट है। वही जो मनोविज्ञान है, जंतु विज्ञान है, इस सब में भी देखेंगे तो इसके आसपास, मनोविज्ञान में देखेंगे तो 4 है, तो कहीं ना कहीं इसमें भी 100 के आसपास जो है सीटें हैं। ठीक है, तो इन सभी सब्जेक्ट में 100 सीटें हैं। अब देखिए इसमें कहा गया है कि वही संस्कृत, लोक प्रशासन, समाजशास्त्र आदि विषय में नामांकन के लिए छात्र छात्राएँ नहीं मिल रहे हैं। तो जो इन सभी जो सब्जेक्ट है उसमें कहीं ना कहीं सीटें ज़्यादा है और आवेदन कम आए हैं। ठीक है, कम विद्यार्थी पास हुए। आगे की भौतिकी विषय की पढ़ाई केवल एसटी जैन कॉलेज और पीजी विभाग में होती है। एसटी जैन कॉलेज में भौतिकी में 72 और पीजी विभाग में 52 सीटों पर नामांकन होता है। इस बार 921 छात्र छात्राएँ उत्तीर्ण हुए हैं, जबकि नामांकन के लिए 1419 ऑनलाइन आवेदन आए थे। इसमें 1306 अभ्यर्थी यानी कि छात्र छात्राएँ शामिल हुए थे। तो भौतिकी का कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाने वाला है। इसमें एक विषय पे 60, वही जो देखेंगे और जो विषय है जैसे मनोविज्ञान है, जूलॉजी है, बॉटनी है, इसमें जो है 4 है। तो आप काउंट कर सकते हैं कि कितना है, तो कि 4 होने वाला है। अगर 200 है तो फिर देखेंगे तो 2 चौके 800 होगा, तो फिर 4 होनी चाहिए। लेकिन 200 भी नहीं, 150 के आसपास इन सभी सब्जेक्ट में सीटें हैं। जूलॉजी में भी देखेंगे तो 150 होगा, बॉटनी में भी 150 होगा और मनोविज्ञान में भी 150 के आसपास सीटें हैं। और फिलहाल नीचे देखिए कहा गया है कि 22 विषयों में नामांकन को 21 अगस्त को जारी की जाएगी मेगा सूची। देखिए पहला ये डेट 20 को थी, फिर इसे बढ़ा करके 22 को किया गया, लेकिन अब फिर से 21 को किया गया। कहा गया कि स्नातकोत्तर पीजी के अध्यक्ष छात्र कल्याण अध्यक्ष प्रोफेसर कृष्णकांत सिंह ने बताया कि सत्र 2024 से 26 में नामांकन के लिए अब 21 अगस्त को मेगा सूची जारी होगी। पहले यह 22 अगस्त को जारी होनी थी, लेकिन नामांकन प्रक्रिया को जल्द ख़त्म करना है, इसलिए इसे 21 अगस्त को ही जारी किया जाएगा। ऑनलाइन नामांकन के लिए 1 सप्ताह का समय दिया जाएगा। ऑनलाइन शुल्क जमा करने के बाद कॉलेज और विभागों में सत्यापन कराना होगा। जिस छात्र छात्रा का नाम जिस विभाग अथवा कॉलेज में जारी किया जाएगा उसी में उसको जो है नामांकन लेना होगा। देखिए तो आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो कब जारी होगी, पहले 21 को, कल आई थिंक कर तो नहीं, परसों जारी की जाएगी। और जो मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी उसके आधार पे आपका ऑनलाइन नामांकन होगा। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा मैंने पिछला वीडियो में ही आपको बता दिया है, तो आप उस वीडियो को एक बार जाकर के ज़रूर देख लीजिएगा। अब दोस्तों देखिए, जो छात्र क्वालिफाइड नहीं हुए हैं वो क्यों नहीं हुए हैं और उसके लिए क्या कैटेगरिया थी, ये पहले हम बताते हैं। देखिए यहाँ पे कहा गया था कि टोटल जो है, सीधा हम नीचे आते हैं, ये परीक्षा आपकी हुई थी एंट्रेंस एग्ज़ाम 13 अगस्त को। ठीक है, इसमें कहा गया था कि ग्रुप ए में 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न और प्रत्येक 1 अंक का, वही ये समूह के सभी छात्रों के लिए होगा। ये जो क्वेश्चन जो पूछा गया था जीएस का, ये सभी छात्रों के लिए इक्वल था। ठीक है, वही बात करें तो यहाँ पे ग्रुप बी में जो आपका जो सब्जेक्ट था, ग्रेजुएशन में जो आपने ऑनर्स पेपर लिया था, जिसे आपने फॉर्म अप्लाई किया है पीजी में नामांकन के लिए, उसमें जो है टोटल कहीं ना कहीं 75 क्वेश्चन पूछे गए थे प्रश्न। उस प्रत्येक जो प्रश्न थे वो 2 अंक का था, मतलब 150 अंक का, तो टोटल 200 अंक का जो है प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, वही देखेंगे तो यहाँ पे निगेटिव मार्किंग की व्यवस्था नहीं की गई थी। तो जो भी छात्र जो कि परीक्षा दी हैं कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन छोड़ के आए, यही कारण है कि उनका नंबर कम हुआ है या वो क्वालिफाइड नहीं कर पाए। नहीं तो इस बार क्या था कि निगेटिव मार्किंग नहीं था। पास होने के लिए जो नंबर आपको लाना था, जो आरक्षित श्रेणी के छात्र थे उन्हें 70 नंबर लाना, 80 नंबर लाना था। अनारक्षित श्रेणी के जो कि ए और बी को जोड़ करके, मतलब ए में अगर आपका मतलब 50 देखेंगे तो कहीं ना कहीं
50 नंबर का और 150 का, 200 का जो पूछा गया था उसमें अगर पहला में अगर आपका 30 भी था और दूसरे वाले में अगर आप 50 नंबर भी ले आते तो आप क्वालिफाइड कर जाते। तो कहीं ना कहीं आपका रिजल्ट जो आया है उसमें आपका 80 नंबर से कम है, जो भी जनरल कैटेगरी के छात्र हैं। और जो SC ST के कैंडिडेट थे उन्हें 70 नंबर लाना था, और इससे अगर आप कम लाए हैं, कहीं ना कहीं इसमें बहुत कम था। देखेंगे तो 200 में से आपको 70 नंबर लाना था, तो एक में अगर आप 40 भी ले आते, दूसरा में 30 भी ले आते, तब पर भी आप पास हो जाते। तो कहीं ना कहीं इसमें आपका कम नंबर है, तो यही कारण है कि आप जो है क्वालिफाइड नहीं कर पाए। जो क्वालिफाइड नहीं है उन्हें किसी तरह का अब जो है कोई चांसेज नहीं मिलेगा, ये आप समझ लीजिए, ठीक है न। तो ऑन स्पॉट नामांकन में मिलेगा, नहीं किसी तरह की उन्हें जो है नामांकन में कोई तरह की जो है मतलब ये होने वाली है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद ऐसा नहीं कि जो पास कर गए हैं उनका भी नामांकन कन्फर्म है ही, उसमें भी जिनका हाईएस्ट मार्क्स आया है उनका नामांकन होगा, क्योंकि आपको पता होगा कि 8000 के आसपास विद्यार्थी पास किए हैं, जबकि यूनिवर्सिटी के पास सिर्फ 5600 सीटें ही है। तो कहीं ना कहीं, और इसके अलावा कहीं ना कहीं जो छात्र गलत फॉर्म भरे हैं, जैसे कि यहाँ पे नीचे देखेंगे तो कहा गया कि 45% नंबर रहना चाहिए जिस ऑनर से आप ग्रेजुएशन करना PG करना चाहते हैं ग्रेजुएशन में उसमें, और कहीं सब्सिडी वाले विषय से आप PG कर रहे हैं तो उसमें आपका 55% नंबर होना चाहिए, नहीं तो फिर वेरीफाइड होगा नामांकन के समय, तो वहाँ पर आपका जो है नामांकन रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो छात्र इंट्रांस एग्ज़ाम दे दिए हैं, जो क्वालिफाइड हो गए हैं, उनके लिए एक प्लस पॉइंट क्या है वो समझिए। कहा गया है कि 3 नंबर वाले में देखिए, कहा गया कि अगर कोई छात्र इन 6 विषय भोजपुरी, लोक प्रशासन, प्राकृतिक दर्शन शास्त्र, प्राकृतिक इतिहास एवं संस्कृत में नामांकन लेना चाहते हैं तो वे इन विषयों में पात्रता परीक्षा देंगे। तो ये जो है कहीं ना कहीं इन सभी छात्रों को इसमें परीक्षा देना था। वही देखिए कहा गया है कि किसी संकाय के छात्रों को 6 विषय के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये जो 6 विषय था इसमें आर्ट, साइंस और कॉमर्स तीनों संकाय के छात्र जो है आवेदन कर सकते थे, लेकिन नीचे देखिए कहा गया कि उपरोक्त 6 विषय में सीटें खाली रहने पर दूसरे विषयों में पात्रता परीक्षा पास करने वाले छात्रों की मेगा सूची में स्थान दिया जा सकता है। तो जो छात्र इंट्रांस एग्जाम पास कर दिए, क्वालिफाइड है, उनके लिए इन 6 सब्जेक्ट में नामांकन होने का चांस है। मान के चलिए आपका कम नंबर है, ठीक है, और कम नंबर है आपका, कहीं ना कहीं आपका जो ऑनर्स पेपर में आप फॉर्म अप्लाई किए उसमें आपका जो है नाम नहीं आया है, तो आपका नामांकन इन 6 विषय में हो जाएगा, अगर आप इस विषय से अप्लाई नहीं भी किए हैं तब पर भी। तो ये कहीं ना कहीं एक प्लस पॉइंट है। बाकी जो छात्र पास नहीं कर पाए हैं उनके लिए दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो आई होप आप सारी बातों को समझ गए होंगे। किसी तरह का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।